What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. वो गुलाबो आंटी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? टप्पू बेटा, बेटा हमारी जिंदगी में जो घटना हो रही है उसके बारे में ज्यादा सोचना मत। हाँ मम्मी। और बेटा हो सके तो अपने रूम में ही खेलना, नीचे सोसाइटी कंपाउंड में मत खेलना। और डोंट वरी मम्मी, टप्पू अब समझदार हो गया है। और मम्मी तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो। और दादाजी कहते हैं ना कि जीवन में दुख और झूठ दोनों एक बुरे सपनों की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मम्मी आज सुबह दादाजी ने टप्पू को समझाया और टप्पू समझ भी गया था। और टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि आज के बाद हम वो गुलाबो आंटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। और कोई कुछ पूछेगा तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि टप्पू सेना समझदार जो हो गई है। शाबाश टप्पूड़ा। दादाजी। टप्पू वाह बेटा, तू तो सच में बहुत समझदार हो गया है। थैंक यू दादाजी। ओ, जब पूरा परिवार एक साथ हो ना तो उस परिवार पे कोई भी मुसीबत आए, उस मुसीबत को मुंह तोड़ हार मिलती है। सही कहा बापूजी। बापूजी आप और टप्पू खाना खाने बैठ जाइए, मैं खाना परसती हूँ। चल 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 चल। हाँ दादाजी। दया, मेरी छोटी बहन, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। आज भले ही तुमने साहिबा को अपने हाथ का बना खाना खिलाया और भले ही तुम ऐसा सोच रही हो कि ये बाजी तुम जीत चुकी हो, लेकिन आज रात को मैं तुम्हारी जीत को हार में और अपनी हार को जीत में बदल दूंगी। ये मोबाइल दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा मोबाइल पसंद किया है। सॉलिड और स्ट्रॉन्ग। मोबाइल का मोबाइल और हथियार का हथियार। अगर कोई चोर इसे आपके हाथ से चोरी करके भागे तो आप यही मोबाइल से उसके सर पे मारोगे तो वो तुरंत वहीं बेहोश हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा मोबाइल नहीं चाहिए। अरे जब मेरी बीवी गुस्सा होती है तो मोबाइल फेंक के मारती है, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो, मेरे पास हल्का फूल जैसा मोबाइल भी है। अरे सुनिए सुनिए। चला गया। क्या भाई, बाहर क्यों खड़ा है? सेठ जी, नहीं, मैं आप लोगों की राह देख रहा था। हाँ तो आ गए हम लोग। चल भाई चल। ठंडी ठंडी ठंडी। सेठ जी, मुंबई में आजकल कमाल की ठंडी पड़ रही है। हाँ वो बोलते हैं ना, वो सब क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। दुनिया में बाढ़, गर्मी, ठंडी सब बढ़ रहा है। दुनिया की हालत भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा जैसी हो गई। मुसीबत ही मुसीबत। ये क्या है भाई, सब मोबाइल यहाँ क्यों पड़े? वो सेठ जी, मोबाइल खरीदने के लिए एक कस्टमर आया था। खरीदा? कहाँ सेठ जी, आज का दिन ही खराब है। बागा, तेरे लिए आज का दिन खराब है, बाकी सेठ के लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तो सेठ जी के दो फायदे हुए। बंसल सेठ से इतना बड़ा ऑर्डर मिला और ढोलकिया सेठ से पेमेंट भी मिल गया। अरे वाह, ढोलकिया सेठ से पेमेंट मिल गया। हाँ, सेठ जी के आने से पेमेंट मिल गया। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, आप आए। अरे क्या नाटू काका, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने वक्त पे याद दिलाया, वरना 2 महीने के लिए पेमेंट तो भूल ही जाने का था। सेठ जी, आज आपके दो फायदे हुए हैं तो मेरा भी एक फायदा करा दीजिए ना, मेरी पगार बढ़ा दीजिए ना। तो काका आप भी ना लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारने का एक भी मौका चुकते नहीं है। नहीं, अरे भाई मैं अभी थोड़ा टेंशन में हूँ, टेंशन फ्री हो जाऊं, बाद में सोचते हैं। तब तो मेरी पगार कभी बढ़ेगी ही नहीं। क्यों?
सेठ जी तो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। नट्टू काका, मेरे सर पे पहले ही टेंशन की तलवार लटक रही है, अब ये तानों के तीर मत मारो। ओके सेठ जी। अभी तू क्या यहाँ खड़ा है? ये मोबाइल इधर ही रखना कि कबाड़ के अंदर रखना है? नहीं नहीं, अंदर रखना है ना। कहाँ जा रहा है? आप कुछ बोले? हाँ, क्या? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आ रहे थे मोबाइल रखने। हाँ बोल दे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ नहीं, दुकान में हूँ। अच्छा सुन, वो पहाड़ी ने तेरे साथ और कोई मगजमारी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, कोई मगजमारी नहीं की, उल्टा मैंने उसको चेतावनी दी। आइंदा खबरदार जो दुकान में टिफिन लगा गई तो। और टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर उसने कोई मगजमारी की भी ना तो मैं उससे निपट लूंगी। मैं भी अहमदाबाद की हूँ। अच्छा चलो छोड़िए उसकी बात, छोड़िए। मुझे ये बताइए, आप घर कब आ रहे हो? मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हमारे घर आते वक्त रास्ते में पहले उसका झोपड़ा आता है, तो गलती से कहीं उधर मत चले जाना। तुझे कैसे पता चला मैं वही हूँ? हाँ? क्या? क्यों, तू अकेली मजाक कर सकती है, मैं नहीं कर सकता? क्या टप्पू के पापा, आप भी? भगवान की कृपा है कि इतने टेंशन में भी हम दोनों हंस सकते हैं। हंसना ही चाहिए। मेरा सुंदर हीरा हमेशा कहता है, टेंशन में मुंह फुला के बैठने से टेंशन थोड़ी कम होता है। ओहो, इस बार माँ के बदले सुंदर ने कुछ कहा? हाँ तो ज्ञान के सागर जैसी माँ के साथ वो रहता है तो ज्ञान की बातें तो सीखेगा ही ना। बस 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 दया, माँ और सुंदर की बातें तो सालों साल करते रहेंगे ना, तो भी कभी खत्म नहीं होगी। सच कहा आपने। कुछ और बोल। अच्छा सुनिए, अभी आप रिक्शा में दुकान से घर आएंगे ना, तब कान पर रुमाल बांध लेना। आज बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ भाई, बाहर ठंड तो बहुत है। चल अभी फोन रख, मैं आता हूँ। हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों? मैं और मेरी तन्हाई। तू भी ना, ठीक है चल। बाय। नटू काका, मैं घर जा रहा हूँ। जी सेठ जी। और आप भी जरा संभालना, बाहर ठंड बहुत है, तो स्वेटर मफलर सब पहन कर रखना, वरना बीमार हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच सेठ जी फॉर योर कंसर्न। मतलब मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद। चलो निकलूं मैं? जी सेठ जी। चलो। ओ, मुंबई में इतनी ठंड। साहिबा, साहिबा, जेठालाल, क्या है? गुलाबो तुम्हें बुला रही है। सुना मैंने। अरे तो सॉरी। साहिबा, आपने पोपट भाई को तो खामोश कर दिया, लेकिन मेरे दिल की आवाज को खामोश नहीं कर पाएंगे। मैं कब से पलके बिछाए प्यार भरी निगाहों से आपका इंतजार कर रही हूँ, और एक आप है कि मेरी तरफ देखते भी नहीं है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आपको मेरी तरफ देखना ही होगा, और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, मेरी तरफ आएंगे भी। और जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे तब तक मैं यही ठंड में बिना कंबल ओढ़े आपका इंतजार करती रहूंगी, चाहे मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना बीत जाए। ये गुलाबो अगर इसी तरह ठंड में खड़ी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। लीजिए।
अच्छा किया, वो गुलाबड़ी की तरफ देखा ही नहीं। और मैं क्यों देखो क्यों उसकी तरफ? हाँ मतलब वही आपने अच्छा किया। एक के बाद एक नए नए नाटक करती रहती है। जब तक आप मेरे पास आओगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही पल के बिछा के आपके इंतजार में यहीं खड़ी रहूंगी। तो खड़ी रह, क्या करो? और टप्पू के पापा, सोचने वाली बात यह है कि अगर वो ऐसे पल के बिछा के आपका इंतजार करेगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप कब आए कब गए? और नहीं तो क्या, बेवकूफ नहीं तो। वैसे टप्पू के पापा, अगर वो सच में ऐसे पल के पीछे खड़ी रही तो? अरे तो कब तक खड़ी रहेगी? कभी ना कभी तो थकेगी ना, और जैसे थकेगी झुपड़ी में चली जाएगी, सो जाएगी। बराबर कहा टप्पू के पापा। तो चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाइए। चल। अरे पर तू क्यों अपने पल के बिछाए खड़ी है? सॉरी, मैं भी ना पल के बिछा तो दी, लेकिन बातों बातों में पल के संकेल नहीं भूल गई। चलिए आप जल्दी से खाना खाने बैठ जाइए। बापूजी और टप्पू ने खा लिया? हो, कब का खाना खा लिया? अभी ठंडी है ना, तो बापूजी स्वेटर और बंदर टोपी पहनकर अभी सो भी गए होंगे। चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। और आज आपका पसंदीदा काठियावाड़ी खाना बनाया है। बाजरानो रोटलो, ओयो, मसाला खिचड़ी, कढ़ी, मरचा, पापड़ और माखन। जो भी है चलेगा, देना भाई, सर घूम गया मेरा तो। ये गुलाबड़ी टप्पू के पापा को कितना त्रास दे रही है। खाने में से रस उड़ गया टप्पू के पापा का। पता नहीं और क्या क्या भुवाई करेगी ये गुलाबड़ी। देखिए गुलाबो जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आप पीछे क्यों चले गए? नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। क्या बात है? ठंड बहुत है ना आज। मेरे को पता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि जेठालाल नहीं आएगा। हाय है, आसमां में उड़ने वाला पोपट भी मीठा बोलता है। पोपट भाई, आप तो फिर भी इंसान हो, समझदार हो, पत्रकार हो। आप फिर भी काली जुबान बोल रहे हो, क्यों? अरे मैं काली जुबान नहीं बोल रहा हूँ। मैं बरसों से जेठालाल को जानता हूँ। वो नीचे नहीं आएगा और आप इसी तरह ठंड में खड़ी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। पोपट भाई, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे साहिबा को आना ही होगा। आएंगे, मेरे साहिबा जरूर आएंगे। गुलाबो जी, आप गलत जिद कर रही हैं। ये मेरी जिद नहीं, मुझे मेरे प्यार पर, मेरे साहिबा पर पूरा भरोसा है। आपकी शादी हो गई पोपट भाई? हजारों बार। हटा क्या गुम? नहीं, सिर्फ सपनों में। हकीकत में जल्दी हो जाएगी। कोशिश जारी है। तभी तो आप पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकते पोपट भाई। मैं मेरे साहिबा का प्यार पाने के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। तो फिर बीमारी क्या चीज है? और अगर मैं बीमार हो भी गई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं मर जाऊंगी ना। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी हार सकती हूँ, लेकिन प्यार नहीं। इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। लगता है आज ये गोकुलधाम हिला कर रहेंगी। क्या करूं? भिड़े, भिड़े, भिड़े। माधवी, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, अपने सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुल धाम सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे कभी कुछ कूल होता ही नहीं है। भिड़े, ओ भिड़े। पोपटलाल, इस वक्त नक्की सोसाइटी में कुछ लफड़ा हुआ है। दरवाजा तो खोलिए। अरे भिड़े, जल्दी दरवाजा खोल। हाँ, हेलो हेलो। भिड़े। हाँ भाई। कितनी देर लगाते हो भाई दरवाजा खोलने में? सुनो, सो रही है अंदर। सॉरी सॉरी, सुनो बेटा। अरे भाई, भिड़े सोसाइटी में गजब हो गया। काय झालं? अरे वो गुलाबो सोसाइटी छोड़कर चली गई। क्या बात है? अभिनंदन 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 पोपटलाल। अरे क्या अभिनंदन? गुलाबो सोसाइटी छोड़कर नहीं गई तो? अरे भाई, जेठालाल गुलाबो को छोड़कर चला गया। मतलब जेठा भाई सोसाइटी छोड़कर चले गए? अरे देवा! क्या आप लोग कुछ भी समझ रहे हो और अनुमान लगा रहे हैं? अरे तो बताना हुआ क्या है? अरे भाई, जेठालाल अपने घर चला गया। वो तो रोज जाता है अपने घर पे।
तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तू मेरे साथ जल्दी नीचे चल, मैं रास्ते में तुझे सब बताता। माधवी भाभी आप भी जरा नीचे चलिए, वो लेडीज है ना, आपकी भी जरूरत पड़ सकती है। चल आजा। अरे अरे चप्पल तो घेऊ दे मला। अरे कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूँ। वो देखो, तब से जेठालाल का इंतजार करते हुए इस तरह कंपाउंड में खड़ी है, जान देने तक की बात कर रही है। अरे ये जेठालाल और गुलाबों की मुसीबत तो महंगाई की तरह बढ़ती ही जा रही है। करता है कौन और भरता है कौन? तू क्या खड़े खड़े कहावत बोल रहा है भाई? कुछ एक्शन ले, सेक्रेटरी है तू सोसाइटी का। अरे क्या सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, तू भी तो कमेटी मेंबर है ना, तू एक्शन ले। नहीं भाई, अभी मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? वो मेरी अब तक शादी नहीं हुई है ना। अब पोपट भाऊजी, इसमें आपकी शादी का क्या संबंध? मतलब क्या है ना, मुझे अब तक एक शादी का भी अनुभव नहीं है, बराबर? और ये तो दो शादियों वाला मसला है, तो मैं इस मसले की गहराई को उतना नहीं समझ पाऊंगा ना जितना भिड़े समझ पाएगा। भाई भिड़े, तेरी एटलीस्ट एक शादी तो हुई है ना? एटलीस्ट मेरा मतलब है कि भाई तुम्हारी शादी हुई है तो तुम इस मामले को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। वो क्या है भिड़े, मैं कोशिश कर चुका हूँ और मैं नाकामयाब रहा हूँ, तो अब तुम इस नाजुक घड़ी में अपने सेक्रेटरी होने के फर्ज को अदा करो। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि मैं सेक्रेटरी बना था। जब से सेक्रेटरी बना हूं ना, और जब से गड़ा परिवार से मेरा पाला पड़ा है ना, तब से मेरा वजन और सर के बाल दोनों कम होते गए हैं। अहो, क्या आप तकलीफों का तानपुरा बजा रहे हो? मेरा मतलब है, जरा इसके बारे में सोचो। जेठा भाई नीचे नहीं आए तो रात भर ऐसे ही खड़ी रहेगी ये। हाँ, कुछ सोचते हैं। दो पार्टों के बीच में गेहूं पिस के आटा बन जाता है, और गोकुल धाम के निवासी मुझे लगता है कि गुलाबो और जेठालाल के आटे में आने ही वाले हैं। अब दोनों ही अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, एक तरफ गुलाबो की जिद और दूसरी तरफ जेठालाल की जिद। अब ये जिद जमाने में किसी का भी फायदा नहीं कर पाई है। जिद से हमेशा लालच बढ़ता है। अगर दो भाई जिद कर ले तो परिवार बिखर जाते हैं। अगर जिद हो तो ऐसी हो कि समाज बदले, देश बदले। लेकिन यहाँ अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जनता पिसने वाली है। जेठालाल और गुलाबो के बीच में हम गोकुल धाम के निवासी सैंडविच बनने वाले हैं। ठंडी ठंडी हवा के झोंके जरूर चल रहे हैं, लेकिन जेठालाल और गुलाबो के टशन में आग बरसेगी, लेकिन आपके घरों में हंसी की बर्फ गिरेगी। तो चिंता मत करिए, मिलते हैं नए साल में। नहीं, कल ही मिलेंगे, लेकिन तब तक बाय बाय 2012। मिलते हैं 2013 में नई हंसी के साथ, नई शुभकामनाओं के साथ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी से अपने मौन व्रत को तोड़िए और कुछ एक्शन लीजिए। हाँ, क्या हुआ? पोपटलाल, घायल शेर और प्यार में पागल औरत बहुत खतरनाक होती है। इससे तो कोई औरत ही निपट सकती है। कळलं। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या जिद्दी औरत है ये, मुझे नहीं लगता ये मानेगी। अरे लेकिन इतनी ठंड में ये इसी तरह पूरी रात खड़ी रहेंगी तो पक्का बीमार पड़ जाएगी। हाथी भाई, हाँ, एक डॉक्टर होने के नाते हाथी भाई उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, नहीं? वेरी गुड आइडिया माधवी भाभी, मुझे पहले हाथी भाई के घर पे ही जाना चाहिए था। खामखा, मेरा मतलब है खामखा आप लोगों को बेवक्त डिस्टर्ब किया। चले हाथी भाई के घर चले। चलिए चलिए। हाँ, चला चला। हाथी भाई गजब हो गया। अरे भाई, आप लोग इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? अरे गोकुल धाम में टेंशन के सिवा होता ही क्या है हाथी भाई? अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारा चेहरा तो टेंशन के मारे फूली हुई पूरी जैसा हो गया है। अरे घबराओ मत भाई, मैं खाऊंगा नहीं। बीपी तो नॉर्मल है ना? प्रॉब्लम बीपी का नहीं है, जीपी का है। जीपी? मतलब गुलाबो प्रेशर। गुलाबो की वजह से सोसाइटी में जो प्रेशर है ना, उसका प्रॉब्लम है।
अब क्या किया उस गुलाबों ने? अरे कोमल भाभी, जेठालाल और गुलाबो के बीच में चैलेंज लग गई है। इतनी ठंड में गुलाबो सोसाइटी कंपाउंड में बिना स्वेटर शॉल के खड़ी है और कह रही है कि जब तक जेठालाल आकर उसे कंबल नहीं उड़ाएंगे तब तक वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। ओह माय गॉड, अगर जेठा भाई पूरी रात नीचे नहीं आए तो गुलाबो ठंड में ऐसे ही खड़ी रहेगी। कमाल है आप लोग, मेरे साथ गप्पे लड़ाने आ गए। अरे भाई जाके गुलाबों को समझाइए। अरे आतिफ भाई, आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं समझाया होगा? अरे मैं तो कब से। तुमने उसको क्या समझाया वो हाथी भाई को बाद में समझाना है? हाथी भाई, आप डॉक्टर हैं तो उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। प्लीज चलिए ना। हाँ हंस, एज अ डॉक्टर अगर तुम समझाओगे ना तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगी। हाँ वैसे तो मेरा मूड अभी गुलाब जामुन खाने का था, लेकिन पहले गुलाबों को समझाना जरूरी है। चलिए उसको ही पहले समझाते हैं, बाद में आके गुलाब जामुन खा लेंगे। थैंक यू सो मच हाथी भाई। हाँ चलिए चलिए। ठीक है। हाँ चलिए। आओ आप लोग समझाइए, मैं शॉल लेकर आती हूँ घर से। अरे माधवी भाभी, घर जाने की क्या जरूरत है, मैं दे देती हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। आइए आइए आइए। बहुत ठंड है। ये गुलाबो देखो ऐसे ही खड़ी है। बघा ना। अच्छा हुआ हमने शॉल ले ली इनसे। अरे ये स्वेटर पहनने के बाद भी इतनी ठंड लग रही है, और एक ये है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो हाथी भाई, अब आप ही इसका इलाज कीजिए। क्या? मेरा मतलब है आप ही इसको समझाइए। हाँ हाँ, हम तो फेल हो चुके हैं भाई। ठीक है मैं समझाता हूँ। आइए। देखिए गुलाबो जी, ऐसे ठंड में खड़े मत रहिए। हाँ गुलाबो, तुमने ना स्वेटर पहना है ना शॉल ओढ़ी है, चलो अंदर चली जाओ। जब तक मेरे साहिबा नहीं आएंगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अरे ये डॉक्टर है, मेरा मतलब है डॉक्टर की बात तो माननी चाहिए ना। पोपटलाल, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए सिर्फ साहिबा इम्पोर्टेंट है अभी। भगवान। अरे अगर जेठा भाई 5 दिन तक नहीं आए तो? 5 दिन तो क्या, 5 साल भी नहीं आए तो भी मैं यूं ही खड़ी रहूंगी। हद झाली भाई। लेकिन हाथी भाई, मेरा प्यार कहता है कि मेरे साहिबा जरूर आएंगे। कसले झोपलेत साहेबीचे। देखिए गुलाबो जी, प्यार की जीत फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं। अरे बहुत गहरी बात बोल दी हाथी भाई ने। हकीकत में तो मेरे प्यार की भी हमेशा हारी हुई है। ओ पोपटलाल, सॉरी वो मैं थोड़ा भूतकाल में चला गया था। तो वर्तमान में वापस आ जाओ। हाँ। देखिए गुलाबो जी, इस समय हकीकत यही है कि ठंड बहुत बढ़ गई है, और इस तरह अगर आप खड़ी रही तो आपको जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो गया तो कफ हो जाएगा, कफ हो गया तो बुखार हो जाएगा। हाथी भाई, बुखार तो क्या, यमराज खुद भी यहाँ आ जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ओहो, ये कब से फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज छाप रही है? मेरा मतलब है कब से एक ही राग आलाप रही है। हंस, ये मामला बहुत सीरियस है। सही बात है। कोमल भाभी, भिड़े, ये दोनों अचानक अंदर क्यों चले गए? पता नहीं, शायद कुछ आइडिया होगा। अरे वाह 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 भिड़े वाह। क्या? क्या आइडिया दिया? वाह माधवी भाभी, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। नहीं उड़ना मुझे। दिक्कत नहीं है भाई। उनकी स्यापा हो गया। रोशन, कंबल सिर्फ मेरे साहिबा ही उड़ाएंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? भिड़े मास्टर, प्यार की जीत के आगे एक डॉक्टर की एडवाइस हार गई। बस बहुत हो गया। पोपटलाल, सोसाइटी में अभी आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। रात भर ऐसी खड़ी रही और बीमार हो गई तो सुबह मैं इलाज कर दूंगा। हैं?
नहीं नहीं, मतलब इनको यहाँ किसी भी तरह खड़े नहीं रहने देना है। भिड़े, अगर गलती से भी इनको कुछ हो गया ना तो सेक्रेटरी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। कहते मेरा मतलब है कि अगर सोसाइटी कंपाउंड में इनको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है ना। कमाल है नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो जेठालाल आराम से सो रहा है। नहीं नहीं भिड़े, जेठालाल से बात करनी पड़ेगी। करेक्ट। जा जाकर बात कर जेठालाल से। कब मैं? नहीं नहीं नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। इस वक्त जेठालाल से बात करना मतलब इलेक्ट्रिक रूम में अंधेरे में जाकर वायरिंग रिपेयर करने जैसा है। पता नहीं कितने शौक लगेंगे। नहीं नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। पर जेठा भाई को समझाना तो पड़ेगा ही ना। अरे जेठालाल को समझाने का काम तो फायर ब्रिगेड का है। अरे हाँ, मेहता साहब तो जेठालाल को समझा ही सकते हैं ना। यस, वेरी ट्रू। चलिए मेहता साहब के घर चलते हैं। सही बात है। चलो चलो चलो। अब पिड़ो, हाँ वो क्या हो गया भाई? अरे सोडी, वो हम लोग अभी मेहता साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सब पता चल जाएगा। चलो। माल है पिड़ो, और हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हैं? हमको स्पेशल नहीं बताएगा तू? अरे भाई सोडी, अरे सोडी, ये रुकने का वक्त नहीं है, तू अंदर चल, सब पता चल जाएगा। चल। राजवाराम, क्या हुआ? मेहता साहब, लवकर लवकर, चलो चलो चलो। बताते। अरे आप सब लोग इस वक्त यहाँ एक साथ? हाँ, अंजलि भाभी, मेहता साहब घर पर है। हाँ हाँ, तारक घर पे ही है। आइए ना, आइए। मेहता साहब, आइए ना तारक। आप सारे लोग एक साथ, क्या हो गया भाई? मेहता साहब, एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन? कैसा टेंशन पोपटलाल? क्या बताएं मेहता साहब, गुलाबो जी इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी हैं और जिद पे अड़ी हैं कि जब तक जेठा भाई उन्हें अपने हाथ से कंबल या चादर नहीं उड़ाएंगे वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। इसलिए खड़ी है वो बाहर। ओ खुदाई जी, पर ये तो गलत जिद है ना। तो ऑफ कोर्स इनका प्यार तो पागलपन में बदलता जा रहा है। तो ओ, पागलपन का दूसरा नाम ही तो प्यार है, क्यों सोनिया? मरे रे रोशन, इधर प्यार की डेफिनेशन थोड़ी ना क्लियर करनी है बाबा। एग्जैक्टली, बात पागलपन की नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली क्या हुआ मेहता साहब, तो इसलिए फिर हम आपके पास आए। ओहो, ये सब जेठालाल का गलती है। अरे हमेशा गलत काम ही करता है। हाँ? मतलब बबीता, उसको गुलाबों के साथ में ऐसा चैलेंजिंग टोन में बात नहीं करना चाहिए थी। बात की बात भी बराबर है। पर अय्यर, अभी टेंशन ये है कि ये गुलाबों को कैसे समझाए। अरे गुलाबो नहीं समझती है तो जेठा भरा को समझाते हैं ना। हाँ, पर जेठा भाई मानेंगे? इसीलिए तो मेहता साहब के पास आए हैं। हाँ मेहता साहब, आप ही जेठालाल को समझा सकते हैं। अगर हम जेठालाल को समझाने जाएंगे तो आप जानते हैं ना वो कैसे रिएक्ट करेगा। और आप जेठालाल के परम मित्र हैं, तो आप जरा समझाइए ना उसे प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? क्या बोलूं जेठालाल को कि जाके कंबल ओढ़ाए? और जेठालाल गुलाबों को कंबल उड़ाना तो दूर, उसके सामने भी नहीं आएगा। दया भाभी के सामने क्या बोलूंगा मैं? और मेहता साहब, मैं आपकी आधी मदद कर सकता हूँ। कैसे? वो जेठा भरा को आप फोन पे समझाओ, फिर दया भाभी के सामने उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, वो नहीं समझेगा। फोन पे भी बोलना तो मुझे ही है ना, क्या बोलूंगा मैं जेठालाल को? हमें भी पता है मेहता साहब कि आप जेठा भाई को ये बात कैसे कहेंगे, फिर लेकिन इंसानियत के नाते क्या है ना कि कभी कभी बीमारी भगाने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है। बराबर है। देखो ना मेहता साहब, वो बेचारी गुलाब इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी है, देखो। हाँ तारक, वो तो अभी भी बाहर ठंड में खड़ी है। अरे अंजलि भाभी, वो वहां से नहीं हिलने वाली, चट्टान की तरह खड़ी है। अरे मेहता साहब, आप जल्दी से जेठालाल को समझाइए। ठीक है, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। प्लीज। अरे पर फोन करने से भी कोई फायदा नहीं है भाई। जैसे ही मैं फोन पे गुलाबों की बात शुरू करूंगा वो फोन काट देगा। ओ मेहता साहब, फिर आप पर्सनली जाके समझाओ। सोढ़ी, वो इस मामले में मेरी बात ही नहीं सुनेगा और इस बात को टाल देगा। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम सब आपके साथ चलेंगे, जेठा भाई से बात आप कीजिएगा। हाँ चलिए। That's good. हाँ ये सही है मेहता साहब, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। ओ पीछे?
मतलब साथ है साथ है। चलो 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 कोशिश करते हैं। चलो। आइए 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 मेहता साहब आइए आइए आइए, मेहता साहब। आइए 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 मेहता साहब आइए, मेहता साहब को जगह दो। आइए आइए मेहता साहब, आप चलो चलिए। अरे क्या हुआ मेहता साहब, हम सब आपके साथ है ना? अरे वो बात नहीं है भिड़े, मैं सोच रहा था कि जेठालाल से बात करने से पहले एक बार गुलाबों से बात कर लेते हैं। उत्तम आइडिया, ट्राई कीजिए आइए आइए आइए। देखिए गुलाबो जी, देखिए मेहता साहब, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं मेरे को पता है, और मेरा जवाब भी आपको पता ही होगा। जब तक साहिबा नहीं आते, मेरे को कंबल नहीं उड़ाते, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। गुलाबो जी ये तो ब्लैकमेलिंग है ना? ऑफ कोर्स, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आपके नजरिए से ना भगवान ऐसा दुख कभी किसी को ना दे। मैं आपसे पूछती हूँ अंजलि भाभी, अगर मेहता साहब आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे और आप उनको पाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या उसे भी आप इमोशनल ब्लैकमेल कहेंगी? देखो गुलाबो, हमें तो इंसानियत के नाते तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हाँ। आप सबका धन्यवाद मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन माफ कीजिए, जब तक मेरे साहिबा नहीं आते, मैं यहाँ ठंड में ऐसे ही खड़ी रहूंगी। अरे आप उनको भी बोलवा साहिबान ने। ओ गुलाबो जी, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुल धाम वाले हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं। आपको यहीं खड़े रहना ना? ठीक है, आप यहीं पे ही खड़े रहो, पर हम भी गोकुल धाम वासी हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे। अरे वाह, क्या बात है सोडी? क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड रोशन, वेरी गुड। सो वाच बहु सोचू हा। और लव यू सोनिए। लव यू सोडी, लव यू। आहो, सेक्रेटरी की लाज रखी ना उसने। बोला बोला बोला। अरे मतलब अगर इसे कुछ यहाँ पे हो जाता कंपाउंड में, तो सेक्रेटरी होने के नाते मेरे पे आता ना सब। बिल्कुल बिल्कुल तेरे पे ही आता था। फिर क्या बात है सोडी, क्या बात है? पिड़ो यारों का यार हूँ यार। ये कहाँ जा रही है अंदर? लगता है उसने जिद छोड़ दी। हाँ? चलो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। रे बाबा पाउलस। थैंक यू सोडी फॉर ब्रिलियंट आइडिया। मोस्ट वेलकम मेहता साहब। मेहता साहब ऐसे नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से सोडी तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। तालियां। और हाँ, अभी ये जाहिर भी करता हूँ कि सब लोग अपने अपने घर पे जा सकते हैं। अरे ये क्या किया? पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया। ओ पिड़ू, ओ किए किराए पे नहीं, तसले में पानी फेंक दिया यार। तेस्ते बाबा। आप लोग मेरे प्यार की परीक्षा में बाधा डाल रहे हो, और अब आप लोगों की वजह से मुझे खुद अपने प्यार को यकीन दिलाना होगा। अब मैं ठंडा पानी खुद पे डाल के अपनी साहिबा का इंतजार करूंगी। भाई अभी पानी गिर जाएगा तो बीमार हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, ठंड लग ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? एक तो ठंडी, ऊपर से इतना ठंडा पानी।
कोई बात नहीं है यार भाई, होता है। आप जल्दी जाके कपड़े चेंज कीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, लड़के जाओ, बढ़िया। मेरे साहिबा आएंगे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे साहिबा खुद यहाँ कंबल उड़ाने आएंगे। मेरे साहिबा को आना ही होगा। झालं, पुन्हा पहिले पाडे 55। अभी भी तुझे कहावत सूझ रही? मेहता साहब, अब तो आप साहिबा को मतलब अपने जेठा भरा को जाके ही समझाइए। मेरे ख्याल से अब और कोई चारा नहीं है। चलो चलो चलो, आओ भाई। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो, मामा आ गया भाई। ठंड पड़ रही है मित्रों, साल बदल गया है लेकिन हम गोकुलधाम वालों की किस्मत नहीं बदली। अब देखिए ना, इस ठंड में कंबल ओढ़ के सोने की बजाय हम लोग फुटबॉल बने हुए गुलाबो और जेठालाल के बीच में, समझाने में लगे हुए उन्हें। गुलाबो ने तो साफ इनकार कर दिया है और जेठालाल भी जिद्दी। और आपको एक बात बताऊं, कभी कभी वो मेरी बात भी नहीं मानता है। अब देखना ये है कि क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि इस कड़ाके की ठंड में गुलाबो को कुछ हो गया तो सारे ही गोकुलधाम वालों की बैंड बजने वाली है। 2013 प्रारंभ हो गया है। अब ये 2013 हमारे जीवन में क्या लेके आता है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि आपके जीवन में 2013 गुलाबों की तरह कोई कांटा लेके ना आए, बल्कि खुशियां लेके आए। महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, घोटाले कम हो, ये प्रार्थनाएं तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। ये प्रार्थनाएं तो पूरी होती नहीं। भले ये कम हो ना हो, लेकिन कम से कम आम आदमी की आमदनी जरूर बढ़े ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आए। यहाँ तो ठंड के झटके प्रारंभ हो चुके हैं। देखते हैं इस कहानी में आपके लिए हंसी के फटके कितने हैं। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.